वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं विज्ञान के 20 MCQ, ठीक है। और आउट ऑफ 20 आपके कितने स्कोर होते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जो MCQ कराए जा रहे हैं आपको, ये आपके यूपी PCS, उत्तराखंड PCS, MP PCS या फिर अदर स्टेट एग्ज़ाम हो या फिर वनडे एग्ज़ाम है जैसे आपका SI हो गया, लेखपाल है, UPSSC पेट है, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं विज्ञान के 20 सवाल। पहला सवाल है कि इनमें से कौन से परागण के एजेंट हो सकते हैं। परागण के एजेंट यानी पॉलिनेटिंग एजेंट्स पूछा गया है। वायु, कीट, पक्षी, चमगादड़, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ये सभी चारों जो हैं ये परागण के एजेंट हो सकते हैं। वायु के द्वारा भी, कीटों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा और चमगादड़ के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रजनन चक्र में घटित घटना के अनुसार इन प्रक्रियाओं पौधों के कुछ हिस्सों को व्यवस्थित करना है आपको। निषेचन, परागण, युग्मनज और भ्रूण, ठीक है। तो इसको ये जो घटित घटनाएं हैं प्रजनन चक्र की, इस हिसाब से व्यवस्थित करना है। सही क्रम क्या होगा इसका? तो इसमें देखिए सबसे पहले होगा परागण, ठीक है। परागण के बाद है निषेचन, फिर युग्मनज, फिर भ्रूण का निर्माण। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। 2, 1, 3, 4। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। दिया गया है कि एक दोलन पूरा करने के लिए पेंडुलम द्वारा लिया गया समय इसकी समयावधि कहलाता है, ठीक है। और दूसरा, समान लंबाई के पेंडुलम की समयावधि समान होती है। कौन सा गलत है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसमें देखिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। एक दोलन पूरा करने के लिए पेंडुलम द्वारा लिया गया समय समयावधि कहलाता है। एक दोलन पूरा करना, ठीक है, एक दोलन पूरे करने में लिया गया समय, ठीक है, ये इतना समय कहलाएगा समयावधि। और अगर समान लंबाई के पेंडुलम हैं तो इनकी समयावधि भी यानी टाइम पीरियड भी बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो सिर्फ लेंथ पर जो है डिपेंड करता है, ठीक है, सिर्फ लंबाई पर डिपेंड करता है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय के रेखांकन द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, स्थिर गति के साथ गति करने वाली वस्तु की गति के लिए दूरी समय का ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में इनमें से किन कारणों की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। पहले तो तारों के इंसुलेशन को हटाने से, और दूसरा एक सॉकेट में कई उपकरणों का कनेक्शन, और तीसरा विद्युत अधिभार। शॉर्ट सर्किट किससे हो सकता है, किन कारणों से? तो देखिए ये तीनों कारण जो हैं ये शॉर्ट सर्किट इनकी वजह से हो सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। फिर है, विद्युत धारा इनमें से कौन सा प्रभाव दिखाती है। हीटिंग या उष्मा प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, परावर्तन प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा इनमें से कौन सा प्रभाव दिखाती है? तो देखिए इसमें से जो ये परावर्तन प्रभाव है ये विद्युत धारा का प्रभाव नहीं है, तीसरा वैसे ही कट गया। इसके अलावा हीटिंग या उष्मा, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव ये विद्युत धारा के द्वारा दिखाए जा सकते हैं, ठीक है, दिखाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, पहला, दूसरा और चौथा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह का ताप प्रभाव दिखाता है, ठीक है। विद्युत प्रवाह का ताप प्रभाव कौन दिखाता है? दिया गया है पानी गर्म करने पर हीटर, पानी गर्म करने का हीटर हो गया, गर्म प्लेटें, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस है, गीज़र है, विद्युत केतली है और बाल सुखाने वाला यंत्र यानी आपका हेयर ड्रायर हो गया। तो विद्युत धारा का, विद्युत प्रवाह का ताप प्रभाव किसके द्वारा दिखता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी उदाहरण दिए गए हैं ये सभी आपका पानी गर्म करने के हीटर से लेकर के हेयर ड्रायर तक सभी विद्युत धारा प्रवाह का ताप प्रभाव दिखाते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है,
इलेक्ट्रिक फ्यूज़ या विद्युत फ्यूज़ में शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए। ठीक है, विद्युत फ्यूज़ जो लगता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इसको में शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए। इसका गलनांक कम होना चाहिए और उच्च विशिष्ट क्षमता, उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। तो केवल एक, केवल दो और दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है केवल एक, इसका कम गलनांक होना चाहिए। तो इसके बारे में सुन लीजिए कि जैसे कुछ विशेष सामग्रियां हैं, इनसे बने तार बहुत जल्दी से पिघल जाते हैं और तब टूटते हैं जब वे बड़ी विद्युत धाराएं उनके माध्यम से गुजरती हैं, और इन्हीं तारों का प्रयोग होता है बिजली का फ्यूज़ बनाने में। ठीक है, अब बिल्डिंग फ्यूज़ भी सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट में डाले जाते हैं। विद्युत की एक अधिकतम सीमा है जो सुरक्षित रूप से एक सर्किट के माध्यम से प्रवाह कर सकती है। ठीक है, और अगर गलती से ये जो है करंट जो है वो सुरक्षित सीमा से ज़्यादा हो जाए तो तार ओवरहीट हो जाते हैं और आग लग सकती है। ठीक, तो इसमें बस कम गलनांक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। दिया गया है कि जब विद्युत धारा एक तार से प्रवाहित होती है तो चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा एक तार से प्रवाहित होती है तो यह एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और विद्युत घंटी जो है वे विद्युत चुंबकत्व की अवधारणा का उपयोग करती है। तो कौन सा सही है? तो इसमें देखिए दोनों का दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिया गया कि उत्तल लेंस जो है वो डाइवर्ज या अपसार करता है, यानी बाहर की ओर झुकता है। जब प्रकाश आमतौर पर इस पर गिरता है तो इसको डाइवर्जिंग लेंस या फिर अपसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस की बात हो रही है। और वहीं अवतल लेंस की बात करें तो ये प्रकाश को परावर्तित करता है और इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? तो देखिए इसमें उल्टा दे दिया गया है, तो इसमें कोई भी सही नहीं है। ठीक है, अवतल लेंस होता है डाइवर्जिंग यानी अपसारी और उत्तल होता है अभिसारी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवियों के गुण हैं? समतल दर्पण के द्वारा जो छवियां बनती हैं उनके गुण। वास्तविक वस्तु के समान आकार की, इरेक्ट लंबवत और उल्टा। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि समतल दर्पण के द्वारा जब भी छवियां बनती हैं वो आभासी होती हैं, हमेशा, कभी भी वास्तविक नहीं होती हैं। तो पहला नंबर वैसे ही काट दिया। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, यानी वस्तु के आकार की, लंबवत और उल्टी। आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन स्पष्ट रूप से उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस के बीच अंतर स्पष्ट करता है? उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस के बीच अंतर कौन स्पष्ट करता है? पहला, तो उत्तल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि लंबवत होती है, लेकिन उत्तल लेंस लंबवत और उल्टे दोनों प्रकार की छवि बना सकता है। और दूसरा, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवि आभासी है, लेकिन उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की छवि बना सकता है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि वायरस या विषाणु के बारे में आपको सही कथन चुनना है। पहला, वे केवल होस्ट जीव के अंदर प्रजनन करते हैं। दूसरा, वे सूक्ष्म होते हैं। तीसरा, पौधे और जानवरों के अंदर रह सकते हैं। फिर दिया गया है कि जीवाणु के अंदर रह सकते हैं। तो वायरस या विषाणु के बारे में ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला, आपको सही जोड़ी का चयन करना है। रोग दिया है और कारक सूक्ष्म जीव दिए हुए हैं। ठीक है, रोग है और कारक सूक्ष्म जीव हैं। सही जोड़ी का चयन करना है। फ्लू देखिए, फ्लू वायरस के द्वारा। ठीक है, टीबी बैक्टीरिया के द्वारा। उसके बाद क्या है आपका, मलेरिया जीवाणु नहीं है भैया, ये प्रोटोजोआ है। फिर है चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा। डिसेंट्री प्रोटोजोआ। टाइफाइड वायरस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ पे सिर्फ आपका 1, 2, 4, 5 ही सही है। ठीक है, 1, 2, 4, 5। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, किस अनुप्रयोग में सूक्ष्म जीवों की भूमिका देखी जा सकती है? दही का बनना, शराब का उत्पादन, नाइट्रोजन का यौगीकरण और दवाइयाँ बनाना। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों की भूमिका इनमें से किस में देखी जा सकती है? तो ये है ऑप्शन ए, इन सभी में। दही का बनना है बैक्टीरिया, शराब का यीस्ट हो गया, ये नाइट्रोजनीकरण का एक आता है एजोनोबैक्टर जीवाणु, दवाइयों बनाने में भी सूक्ष्म जीवों की भूमिका देखी जाती है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं।
महत्वपूर्ण खोजों के बारे में सही कथन ज्ञात करना है, आपको सही कथन बनाना है। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की और रॉबर्ट कोच जो हैं इन्होंने एंथ्रेक्स बीमारी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया की खोज की। तो इनके बारे में आपको सही कथन बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए सारे कथन बिल्कुल सही हैं, ठीक है। लुई पाश्चर किण्वन हो गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन, एडवर्ड जेनर जो हैं चेचक और रॉबर्ट कोच जो हैं एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा टीकाकरण के बारे में गलत है? दिया गया कि यह स्वस्थ शरीर में मृत या कमज़ोर रोगाणुओं को डालकर उनके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने के सिद्धांत पर काम करता है। सही, ताकि शरीर जो है उपयुक्त एंटीबॉडी का उत्पादन करके हमलावर बैक्टीरिया से लड़कर उन्हें निष्क्रिय या मार सके। सही। फिर है हैजा, तपेदिक, चेचक और हेपेटाइटिस सहित कई बीमारियों को टीकाकरण से रोका जा सकता है, ये भी सही है। तो गलत कथन कौन सा है? गलत कथन इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ सही होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिया गया कि रोगाणुओं के अलावा हैजा, सामान्य सर्दी, चिकन पॉक्स और तपेदिक जैसे रोग हो सकते हैं। फिर दूसरा, मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया के परजीवी का वहन करती है। फिर है मादा एडीज मच्छर डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करता है। ठीक, तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है? तो तीनों का तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1, 2, 3। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि खसरा एक विषाणु जनित बीमारी है जो कि हवा से फैलती है। ठीक, उसके बाद है हेपेटाइटिस पानी से फैलने वाला एक विषाणु जनित रोग है। तीसरा हैजा पानी या भोजन के कारण होने वाला जीवाणु जनित रोग है। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये है बी, तीनों कथन बिल्कुल सही है। खसरा विषाणु से, हेपेटाइटिस भी विषाणु से और हैजा जो है जीवाणु से। और आज का हमारा आखिरी सवाल है कि इन कूटों में से पौधे में होने वाले रोगों को सही ढंग से समझाता है। ठीक है, कौन है? गेहूं का किट्ट रोग जो है ये कवक रोग है। ठीक, और दूसरा भिंडी ओकरा का पीला सिरा मोज़ेक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसमें कौन सा सही है? तो उसमें देखिए सही है केवल एक, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ठीक है, गेहूं का जो किट्ट रोग है ये होता है आपका इससे कवक रोग है एक प्रकार का। ठीक, और जो ये क्या नाम है भिंडी ओकरा का पीला सिरा जो है ये मोज़ेक बैक्टीरिया से नहीं होता है भाई, ये होता है वायरस के द्वारा। ठीक है, जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इंसेक्ट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो बाकी आज के आपके 20 सवाल पूरे होते हैं। अगले 20 सवाल के साथ फिर मिलेंगे। बताइए कौन से कितने आपके सही हुए, तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।